साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन की। पूरा टॉपिक को लेकर चलेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए। डेट लेवल फर्स्ट के लिए जो भी विद्यार्थी हैं वो ये वीडियो देखें, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। साथियों शुरू करते हैं संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं फैमिली। परिवार नाम का अपना जो टॉपिक है फैमिली, लैटिन भाषा के फेमलस शब्द से बना है। फेमलस किससे? फेमलस शब्द से, जिसका अर्थ होता है नौकर एवं समूह है। क्या अर्थ होता है? नौकर एवं समूह है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एकल और संयुक्त। एकल और संयुक्त परिवार। एकल विवाहित युग्म और उनके बच्चे। भाई एकल में तो केवल शादीशुदा करे हुए विवाहित युग्म, लड़का और लड़की और उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन संयुक्त में क्या रहता है? 2 या 3 पीढ़ियां रहती हैं संयुक्त। अब साथियों बात करते हैं, जो खासी जनजाति है वो मातृ सत्तात्मक परिवार है। खासी जनजाति में मातृ सत्तात्मक परिवार रहते हैं। मातृ सत्तात्मक। नायर, खासी, अकान, अमेरिकन इंडियन, बाटू जनजातियों में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। साथियों बाल विवाह जो निरोधक अधिनियम है वह 2006 है। इससे संबंधित शारदा एक्ट 1929 में आया। हरिविलास शारदा ने अजमेन। साथियों जो बाल विवाह है निरोधक अधिनियम है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006। इससे संबंधित पहले एक अधिनियम था शारदा एक्ट 1929। किसने बनाया? हरिविलास शारदा ने, जो कहाँ के थे? अजमेर के थे। देखो पहले विवाह की जो आयु हुआ करती थी वो 18 का लड़का हुआ करता था, 15 की लड़की हुआ करती थी। उसको 1900 साथियों उसको परिवर्तित कर दिया गया। 1978 में उसको परिवर्तन किया गया। 1978 में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। साथियों आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं दहेज प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1961 की। जो दहेज प्रथा प्रतिबंध अधिनियम है वो कब है? 1961। दहेज प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। देखो साथियों दहेज प्रथा में आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड, आप सभी को पता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी 406। आईपीसी 406 क्या कहती है? स्त्री धन के वापस मांगे जाने पर यदि नहीं दे तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है। फिर आईपीसी 498 में क्या कहती है? 498 क महिला को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा। अब आईपीसी की धारा 304 ख, दहेज प्रथा के बारे में बात है ये। आईपीसी की धारा 304 ख क्या बोलती है? 304 ख, महिला के विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अज्ञात कारणों से मृत्यु होने पर, कारण दहेज होने पर 7 वर्ष व आजीवन सजा। देखो 406 स्त्री धन के वापस मांगे जाने पर यदि नहीं दे तो 3 वर्ष की सजा। महिला को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा। 304 ख के अकॉर्डिंग महिला के विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अज्ञात कारण से मृत्यु होने पर, कारण दहेज होने पर 7 वर्ष व आजीवन कारावास हो सकता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, आप सभी को पता है बाल श्रम जो निषेध अधिनियम है, बाल श्रम निषेध अधिनियम है 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश से, गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश से। तो साथियों पोक्सो एक्ट क्या है? 2012। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 को। इसमें 12 साल की बच्ची के साथ जो पोक्सो एक्ट है वो 2012 को लागू हुआ।
इसमें अगर 12 साल के बच्चे के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 1860 के अनुसार सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 से 18 वर्ष कर दी गई। पहले 16 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। साथियों, चोरी देखो, चोरी आईपीसी की धारा में दर्ज होती है। चोरी है वो आईपीसी की धारा में दर्ज होती है। 378 से 462 में इसका प्रावधान है। चोरी का उल्लेख 378 में है, डकैती का उल्लेख, चोरी का उल्लेख है वो 378 में है, डकैती का उल्लेख 390 में है। अब देखो, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम कब आया? सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम आया 2008 में। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 में 2/10/2008 को आया। 2/10/2008 ये सार्वजनिक धूम्रपान है। ये आईपीसी की धारा है चोरी के लिए 378 से 462 में। चोरी का उल्लेख 378 में, डकैती का उल्लेख 390 में। ठीक है। अब देखो, धूम्रपान से संबंधित दो नाम हमें सुनाई देते हैं। धूम्रपान एजेंसियों से संबंधित नाडा, एक वाडा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 24 नवंबर 2005 न्यू दिल्ली में इसका कार्यालय। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर किसी खेल में देखो, आप पता हो, अगर किसी खेल में किसी खिलाड़ियों को ड्रग्स वगैरह या कुछ लेते पकड़ा जाता है तो वो नाडा के तहत 24 नवंबर 2005 को ये लागू हुई, ये संस्था। और वाडा इसका कनाडा में कार्यालय है। ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। 10 नवंबर 1999 में। ये है 2/10/2008। 2/10/2008। ये 10 नवंबर 1999। 10 नवंबर। WHO आप सभी को पता है 7 अप्रैल 1948। अब देखो साथियों, धूम्रपान से संबंधित जो COTPA है, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003, उसकी धारा 6 के अकॉर्डिंग क्या है? किसी भी अगर शैक्षणिक संस्था में 100 मीटर परिधि में तंबाकू बिक्री प्रतिबंध, किसी तंबाकू प्रोडक्ट पर 85% भाग पर चेतावनी होनी चाहिए। कोटपा COTPA के अकॉर्डिंग, अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग, धारा 6 के अकॉर्डिंग किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर परिधि में तंबाकू बिक्री प्रतिबंध होना चाहिए। किसी तंबाकू प्रोडक्ट पर 85% भाग पर चेतावनी होनी चाहिए। 2007 में जो झुंझुनू है वो धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया था। साथियों, आगे चलते हैं, वस्त्रों पे बात करते हैं। साथियों, वस्त्र आता है एक कसावा, एक आता है गोचा, एक आता है फिरण। ये कहाँ के हैं? जम्मू के हैं। ये जम्मू के वस्त्र हैं साथियों। पंजाब के वस्त्र सरारा। वो गाना आता है ना, सरारा, लाचा, तहमत। ये कहाँ के हैं? पंजाब के। कहाँ के हैं? पंजाब के वस्त्र। मुंडुम या मुंडू, कहाँ के हैं? केरल के वस्त्र हैं मुंडुम या मुंडू। देखो, त्रिपुरा के वस्त्र रेशा व रिकुट। मणिपुर के फेनेक। क्या है साथियों? मणिपुर के जो वस्त्र हैं वो है फेनेक।
फेनेक। मणिपुर के हैं फेनेक। नागालैंड का किल्ट वह लुकपेंसु। लुकपेंसु व किल्ट। 9 गज की साड़ी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है साथियों। गोवा का वस्त्र पानो बाजू। पानो बाजू ये गोवा का वस्त्र है, पानो बाजू। जो महात्मा गांधी बुनकर योजना है वो 2 अक्टूबर 2005 को ही 2 अक्टूबर 2005 महात्मा गांधी बुनकर योजना। 1985 को हस्तकरघा अधिनियम पारित हुआ, हस्तकरघा अधिनियम। और महात्मा गांधी बुनकर योजना 2 अक्टूबर 2005 को चालू हुई साथियों। समझ में आया? अब देखो साथियों, बात करेंगे अब RSRTC। आप जानते हैं राजस्थान RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RSRTC 1964 में बनाया गया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RFC राजस्थान वित्त निगम 1955। RSWC राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957। सिमको वैगन फैक्ट्री रेल के डिब्बे बनाती है भरतपुर में, आप सभी को पता है। जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। टेराकोटा है राजसमंद की। राजसमंद की। ब्लू पोट्री है जयपुर की। जयपुर की। मीनाकारी जयपुर की। उस्ता कला बीकानेर की। मंसूरिया साड़ी कोटा की। देखो ब्लू पोट्री के लिए जो कृपाल सिंह शेखावत है वो बहुत प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है साथियों। अब देखो साथियों, जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, उसको असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। मैक्सिको मध्य अमेरिका में प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को मिल्पा कहते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको व मध्य अमेरिका में। ब्राजील में रोका कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, राजस्थान में वालरे कहते हैं। औद्योगिक नीति तो आपको पता है, पहली औद्योगिक नीति आई 78 में, फिर आई 1990 में, 1994 में, 1998 में और 2010 में। ये क्या है? औद्योगिक नीति है। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना, राजस्थान का पहला जो सीमेंट का कारखाना है, जो सीमेंट का कारखाना है वह कहाँ खोला गया? 1915 में बूंदी में। बूंदी में 1915 में। चीनी श्रीगंगानगर शुगर मिल में चालू है वर्तमान में। सर्वाधिक सीमेंट राजस्थान में होती है। पहला सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में। पहला जो सीमेंट का प्लांट है वो लाखेरी बूंदी में। नमक देखो साथियों, जो नमक है वो 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो खाने योग्य होता है, सोडियम सल्फेट होता है वो औद्योगिक नमक होता है। जो सांबर सोल्ट लिमिटेड है वह पूरे भारत का, जो सांबर सोल्ट लिमिटेड है पूरे भारत का 8.7% नमक
उत्पादन करती है साथियों। जयपुर से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर पर सांबर पड़ता है। वहाँ पे ये कंपनी लग रखी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड। वो पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित करती है। जिलों से नमक बनाने में राजस्थान प्रथम है। पचपदरा में खारवाड़ जाति है साथियों, खारवाड़ जाति, पचपदरा में खारवाड़ जाति है। ये मोरली झाड़ी, एक झाड़ी होती है मोरली, इस मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं साथियों। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब आगे देखो, आगे जो आवास हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। भीलों के आवास को कहा जाता है। जो ग्रासियों के आवास होते हैं उसे भाकर का ढांचा कहा जाता है। भाकर का ढांचा, ये ग्रासियों के आवास है। टपरा व डागला, टपरा व डागला, टपरा व डागला आदिवासियों के राजस्थान में आवासों को कहा जाता है। इग्लू व ट्यूपिक, इग्लू व ट्यूपिक कहा जाता है एस्किमो लोगों के आवास को। एस्किमो जनजाति है, उसकी आवास को इग्लू व ट्यूपिक कहा जाता है। किस्ताऊ खिरगिज जाति के, किस्ताऊ खिरगिज जाति के जो कजाकिस्तान में पाई जाती है उसके आवास को कहा जाता है। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 2014। पर्यावरण में एक 3R चलता है, उसमें उसका अर्थ होता है रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल ये कचरा निपटान की विधि है साथियों। साथियों, जो इंच टेप है 5 फुट का होता है। जो टेलर चौक है वह खड़िया मिट्टी का बना होता है। किसका? खड़िया मिट्टी का। स्केल है 6 अथवा 12 इंच का होता है। अंगुस्तान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंगुस्तान, अंगुस्तान होता है सिलाई करते समय हाथों में पहने जाने वाला उपकरण, उसको अंगुस्तान कहते हैं। अब देखो साथियों, फ्रूटिकल्चर, इसमें फलों का अध्ययन होता है। फलों के अध्ययन करने को फ्रूटिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन को वर्मीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब राजस्थान में आप सभी को पता है सर्वाधिक केले, सर्वाधिक केले कहाँ होते हैं? बांसवाड़ा में होते हैं। बांसवाड़ा में। सर्वाधिक चावल, चावल वो होते हैं बूंदी में। सर्वाधिक चावल बूंदी में। सरसों सर्वाधिक भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। गाय सर्वाधिक होती है बीकानेर में, पाई जाती है गाय बीकानेर में कम। धौलपुर में, धौलपुर में कम। भैंस सर्वाधिक जयपुर में, कम जैसलमेर। भेड़ बाड़मेर में सर्वाधिक, कम धौलपुर में। ऊंट जैसलमेर में,
वह बीकानेर में सर्वाधिक, कम प्रतापगढ़ में। गधे बाड़मेर में, कम टोंक में। अश्व बीकानेर में, कम डूंगरपुर में। साथियों उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा जो जिन बिंदुओं के बारे में बात की है। आगे निरंतर इसी प्रकार से ये पर्यावरण अध्ययन है, जो संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के जो मेन बिंदु हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।